लोहे के चने चबाना। लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ होता है कठिन कार्य करना। वाक्य है, हिमालय की ऊंचाइयों को छू लेना लोहे के चने चबाने के समान है। जमीन पर पांव ना रखना। जमीन पर पांव ना रखना मुहावरे का अर्थ होता है ऐंठ या शेखी दिखलाना अथवा बहुत इतराना। वाक्य है, राजेश के 12वीं की परीक्षा में अच्छे अंक क्या आ गए, वह तो अब जमीन पर पांव भी नहीं रख रहा है। तो जमीन पर पांव रखना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ऐंठ या शेखी दिखलाना अथवा बहुत इतराना। चक्कर में पड़ना। चक्कर में पड़ना मुहावरे का अर्थ होता है भुलावे में पड़ना। वाक्य है, बेकार के चक्करों में पड़कर अपना भविष्य खराब मत करो। तो चक्कर में पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? भुलावे में पड़ना। हाथ पांव फूल जाना। हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का अर्थ होता है मुश्किल समय में घबरा जाना। वाक्य है, फेरों के ठीक पहले दामाद ने कार की मांग कर डाली तो वर्मा जी के तो हाथ पांव फूल गए। यानी मुश्किल समय में घबरा जाना। हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का अर्थ होता है मुश्किल समय में घबरा जाना। दांतों पसीना आना। दांतों पसीना आना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत परेशानी में पड़ना। वाक्य है, बेटी की शादी करने में रामपाल जी के दांतों पसीने आ गए। तो दांतों पसीना आना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहुत परेशानी में पड़ना। चुल्लू भर पानी देने वाला। चुल्लू भर पानी देने वाला मुहावरे का अर्थ होता है कठिन समय में साथ देने वाला। वाक्य है, दुष्ट लोगों को अंत में कोई चुल्लू भर पानी देने वाला भी नहीं मिलता है। अंधे के हाथ बटेर लगना। इस मुहावरे का अर्थ होता है योग्यता ना होने पर भी मूल्यवान वस्तु मिल जाना। वाक्य है, वैसे तो शर्मा जी को कार्यालय का कोई काम नहीं आता है, लेकिन चौधरी जी के अस्वस्थ होने के कारण विभागाध्यक्ष का चार्ज और मिल गया। इसे कहते हैं अंधे के हाथ बटेर लगना। तो अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? योग्यता ना होने पर भी मूल्यवान वस्तु मिल जाना। तलवार खींचना। तलवार खींचना मुहावरे का अर्थ होता है लड़ाई के लिए उद्धत रहना, यानी लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहना। वाक्य है, वैसे तो अजय विजय दोनों सगे भाई हैं, लेकिन खेतों के बंटवारे को लेकर दोनों में जब देखो तलवारें खिंची रहती है। आंखें फोड़ना। आंखें फोड़ना मुहावरे का अर्थ होता है बड़े ध्यान से पढ़ना। वाक्य है, भाई रमेश को तो परीक्षा में प्रथम आना ही था, आखिर साल भर आंखें फोड़कर पढ़ाई जो की है। घुड़कियां खाना। घुड़कियां खाना मुहावरे का अर्थ होता है डांट सहना। वाक्य है, नौकरी में तो साहब की 1000 घुड़कियां खाकर भी चुप रहना पड़ता है, रोजी रोटी का मामला जो ठहरा। तो घुड़कियां खाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? डांट सहना। दबे पाव आना। दबे पाव आना मुहावरे का अर्थ होता है चोरी चोरी प्रवेश करना। वाक्य है, सतीश जब बाहर शराब पीकर लौटा तो घर में दबे पाव घुसते समय पिता ने पकड़ लिया और बहुत खरी खोटी सुनाई। अत्यधिक परिश्रम करना। अत्यधिक परिश्रम करना मुहावरे का अर्थ होता है जान तोड़ मेहनत करना। वाक्य है, लाला जी अपने पिता की सौगंध खाकर कहता हूँ जान तोड़ मेहनत करूँगा, लेकिन आपकी एक एक पाई चुका कर रहूँगा। तो अत्यधिक परिश्रम करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? जान तोड़ मेहनत करना। हिम्मत टूटना। हिम्मत टूटना मुहावरे का अर्थ होता है साहस समाप्त होना। वाक्य है, भाई जब से दुकान में आग लगी और मेरा सारा सामान जल गया तब से तो मेरी हिम्मत टूट गई है। तो हिम्मत टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? साहस समाप्त होना। जिगर के टुकड़े टुकड़े होना। जिगर के टुकड़े टुकड़े होना मुहावरे का अर्थ होता है हृदय पर भारी आघात लगना। वाक्य है, बेटे की शहादत की खबर सुनते ही वीरपाल के जिगर के टुकड़े टुकड़े हो गए। तो जिगर के टुकड़े टुकड़े होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? हृदय पर भारी आघात लगना। गाढ़ी कमाई। गाढ़ी कमाई मुहावरे का अर्थ होता है मेहनत की कमाई। वाक्य है, सुरेश की दुकान में चोरी क्या हुई, उसका तो दिल ही टूट गया, आखिर उसकी गाढ़ी कमाई थी, कोई हराम की कमाई तो नहीं थी। तो गाढ़ी कमाई का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मेहनत की कमाई होना।
हंसी खेल होना। हंसी खेल होना मुहावरे का अर्थ होता है छोटी मोटी बात होना। वाक्य है, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे बिटिया का विवाह कोई हंसी खेल हो। तो हंसी खेल होना मुहावरे का अर्थ होता है छोटी मोटी बात होना। प्राण सूखना। प्राण सूखना मुहावरे का अर्थ होता है डर लगना। वाक्य है, रात में बाग से घर लौटते समय भेड़िए को देखकर रामलाल के प्राण सूख गए। तो प्राण सूखना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? डर लगना। आइए जानते हैं छोटा मुंह बड़ी बात मुहावरे का अर्थ। इसका अर्थ होता है हैसियत से अधिक बात करना। वाक्य है, अध्यापक ने विद्यार्थियों को समझाया कि हमें कभी छोटे मुंह बड़ी बात नहीं करनी चाहिए, वरना पछताना पड़ेगा। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं जख्म पर नमक छिड़कना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इस मुहावरे का अर्थ होता है दुखी या परेशान को और परेशान करना। वाक्य है, जब सोहन भिखारी को बुरा भला कहने लगा तो मैंने कहा कि हमें किसी के जख्म पर नमक नहीं छिड़कना चाहिए। आड़े हाथों लेना। आड़े हाथों लेना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इस मुहावरे का अर्थ होता है डांटना। वाक्य में